नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। समक्ष लाना चाहते हैं कि पिछले दिनों जब बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री जी स्वयं एक तथाकथित सांस्कृतिक संगठन का जश्न मना रहे थे, तो देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रशासन के तामझाम के साथ जनता के खर्च वर्च से स्थापना दिवस मनाने का प्रयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया। एनएसयूआई ने कहा कि हर राजनीतिक दल, हर सांस्कृतिक दल के अधिकार संविधान में समान है। किसी एक पार्टी की सरकार है इसका यह मतलब नहीं है कि देश के विश्वविद्यालयों को उनके संगठन का, उनके विचार का चारागाह बना दिया जाए। और इसका पुरजोर मुखालफत राजस्थान एनएसयूआई की पूरी यूनिट ने की, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ने किया, विनोद जाखड़ ने किया। पूरे शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके उनके साथ मारपीट की गई और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई घंटों तक अलग अलग थानों में घुमाते रहे और अभी जो है उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया है। हम कहते हैं यही आरएसएस की व्यवस्था है। जिस दिन आरएसएस का प्रभुत्व समाज पे होगा, शासन प्रशासन उनके कब्जे में होगी, उस दिन संविधान का गला दबाया जाएगा। और ये उसका सीधा उदाहरण है। आपको अगर कार्यक्रम करने का अधिकार है तो वो अधिकार सरकारी संस्थानों में करने का नहीं है। और अगर आप सरकारी संस्थान में कर रहे हैं तो आप अगर कार्यक्रम कर सकते हैं तो इस देश का नागरिक और विद्यार्थी होने के चलते उसका विरोध करने का अधिकार हमको ये संविधान देता है। फिर गैर संवैधानिक तरीके से संगीन धाराओं में, जिसका उस कार्यक्रम से, उस विरोध से कोई लेना देना नहीं है, उन छात्र नेताओं को और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। हम इस मंच से न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, बल्कि एनएसयूआई के इस साहसपूर्ण कर्तव्य के लिए, कार्य के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और पूरी ताकत से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूरा देश, हर विद्यार्थी जो लोकतंत्र संविधान पसंद है उनके साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तथ्य जोड़ना जरूरी है। थैंक यू कन्हैया जी। आप याद कीजिए कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार थी, साझा सरकार थी। नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर थे। बिजली पे, बजट पे बहस हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, बिजली मिनिस्टर विजेंद्र यादव जी मौजूद थे और प्रतिकार किया भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का कि गुजरात में हमसे सस्ती बिजली, जो कि कहा जाता है कि पिछड़ा राज्य नहीं है, और बिहार में महंगी बिजली दी जा रही है। वक्त तक निकाल लीजिएगा उस वक्त के बिजली मिनिस्टर का, जो आज भी बिजली मिनिस्टर हैं, उस वक्त के मुख्यमंत्री का, जो आज भी बिजली मिनिस्टर हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री को आप लोग साधारण मनुष्य मत समझिए। नॉन बायोलॉजिकल अवतारी ईश्वर के अवतार हैं, तो उनके बारे में साधारण बात मत क्या कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री से ये पूछा जाए कि युवा संवाद कर रहे हैं, अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा कि खाली भतीजा को ही रोजगार मिलेगा, कि बिहार के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा? क्यों पेपर लीक हो रहा है? क्यों कोई भी परीक्षा जो है वो समय पे नहीं हो रही है? नौकरी मांग रहे विद्यार्थियों को क्यों लाठी मारा जा रहा है? प्रधानमंत्री से तो ये पूछा जाना चाहिए ना कि क्यों चपत लगाए हैं 1 लाख करोड़ का? बिहार के किसान से पुराने रेट पे जमीन ले लिए और जो है अपने दोस्त को जो है नए रेट पे जो है 6.5 रुपये प्रति यूनिट फिक्स रेट पे जो है प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो युवा संवाद खाली बोलने से, खाली गाल बजाने से नहीं होगा ना। प्रधानमंत्री जी को बस आपको अगर मौका मिले तो याद दिला दीजिएगा कि अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। तो कब तक जो है मन की बात के नाम पर गाल बजाते रहिएगा, परीक्षा पे चर्चा के नाम पे गाल बजाते रहिएगा? कब तक जो है आप भर्ती के बारे में जो है वादा ही करते रहिएगा? डिलीवरी कब होगी, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। आप लड़ाइएगा तो लड़ लेंगे, काहे नहीं है? तो लड़वा दीजिए, लड़ लेंगे। आप लड़िए कि नहीं कांग्रेस की तरफ? आप लड़वाइएगा तो लड़ेंगे सर।
ये तो सवाल का जवाब नहीं। कांग्रेस आपको मौका नहीं दे रही है। हैं? कांग्रेस जो मौका नहीं दे रही है तो आपके साथ आपसे बातचीत कैसे कर रहे हैं? चुनाव लड़ने का आपको क्या जबरदस्ती थोड़ी हम आ गए हैं बुलाए? इस फैसले हाँ या का ना में बताइए। हाँ और ना में हम नहीं बोलते हैं। इस फैसले का मामला तो पार्टी से है ना? नहीं, पार्टी और व्यक्ति, हमारी पार्टी है, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है और पार्टी भी महत्वपूर्ण है। पार्टी का फैसला जो भी होगा तो कन्हैया जी भी स्वीकार करते हैं, सब लोग स्वीकार करते हैं, कन्हैया जी की तो इच्छा पार्टी जी का फैसला है। मेरी इच्छा है मंगल पे जाने की।